हेलो दोस्तों, टीनो विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज ऐसे चैप्टर पे इस पर ध्यान देने जा रहे हैं जो अक्सर जो एग्ज़ाम्स हुए, जैसे ग्रुप डी से संबंधित हैं, जो रेलवे की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, और जो जो भी जिसमें रेलगाड़ी शब्द से बनने वाले जो सवाल होते हैं, उसका जो बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। कुछ पहले इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस उनको देखेंगे। इसके बाद जो आने वाले जो पैटर्न पे इसके टाइप वाइज मैंने बांटा है तो उसको हम करेंगे। इसमें देखो, मैंने लिखा भी है जीरो टू हीरो लेवल का। इसमें दोनों मतलब जीरो से मतलब बेसिक क्वेश्चन से लगा के थोड़ा एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो चलते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पे। देखो, मास्टर रूल इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है। जैसे चाल बराबर एक बेसिक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि इससे सारी ही चीज़ें कवर होती हैं। तो यूनिट कन्वर्जन जो कन्वर्जन है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब भी पूछता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे जब भी बोलेगा, जैसे किलोमीटर बोला उसने, किलोमीटर प्रति घंटा को वो बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो एक चीज याद रखना कि किलोमीटर है, तो किलोमीटर को समझो तुम, ये 1,000 मीटर की बात करता है, ये बड़ा हुआ ना। तो इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड जब छोटे में बदल रहे हैं, तो उसको हम जब याद रखना, जब भी छोटे में बदल रहे होते हैं, तो यहाँ से एक तरीका याद रखना, ऊपर की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात से होता है कि कब 5/18 करना है और कब 18/5 करना है। कि जब देखो इधर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होगा, अगर मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 5/18। और जब बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड को बदलो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ऊपर की वैल्यू जो किलोमीटर प्रति घंटा जो आ रहा है, तो जब इसको बदलने की बात करेगा तब लिखेंगे हम लोग कितना, 18/5। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अब इस चीज़ को भूलोगे नहीं। अब चलते हैं, देखो टाइप 1 में क्या है। देखो, इसकी अगर सवालों की बात करें, जिसमें जो ट्रेन होती है, जब किसी बिंदु मतलब अगर जैसे रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी जैसे ये रेलगाड़ी है, अब किसी पे ये बिंदु हो गया, या कोई एक व्यक्ति हो गया, या फिर कोई खंबा है, कोई ऐसी स्थिति है, और या पेड़ है, जब इनको ये पार करती है तो वो सिर्फ इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इनकी कोई दूरी नहीं मानी जाती है। जैसे मान लो ट्रेन 200 मीटर की थी, तो वो जितनी दूरी उसकी ट्रेन की होगी, उसी दूरी को ही हम उस समय से भाग लगा देंगे, तो वहां से उसकी चाल निकल आएगी। कुल मिलाकर बात ये सीधी सीधी है कि इन बिंदुओं पे ध्यान ना दे के ट्रेन की ही दूरी को, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उसी को हम दूरी मानते हैं। अब कॉन्सेप्ट एस की बात अगर बात करें, देखो इसमें क्या है, देखो लिखा है यहाँ वस्तु की कोई लंबाई नहीं होती। जैसे सूत्र में जब बोलता है जो तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेन के जो केवल ट्रेन की अपनी लंबाई लिखा है, तो ट्रेन की केवल अपनी लंबाई ही उसकी दूरी बनती है। चलिए अब अगले टाइप 2 को देखते हैं। इसमें देखो क्या होता है, जब ट्रेन किसी लंबाई को ऑब्जेक्ट किसी वैसी बड़े ऑब्जेक्ट को पार करती है, जैसे उसमें आ जाता है प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ब्रिज हो गया, कोई सुरंग हो गया जिसे टनल बोलते हैं, तो देखो खड़ी हुई कोई दूसरी ट्रेन हो गई। इसमें क्या होता है, तो दो जो ट्रेन को अपनी और उस वस्तु को दोनों की लंबाई को पार करनी पड़ती है। अब इसमें कंडीशन ये बनती है, जैसे समझ लो कि ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन हो गई और एक दूसरी ट्रेन और हो गई है। अब अगर इसका हिस्सा जब पहले इसको जब टच करेगा, जब यहाँ से समझ लो ये इसके पास आ गई, तो ये तब तक इसको पार की मतलब दो मतलब उसकी जुड़ने का कार्ड समझते हैं। जब ये देखो यहाँ आएगी, तब यहाँ से अभी इसने पार नहीं किया है, और जब इसके जो इसका जो पीछे का पॉइंट है, ये पॉइंट इसके इस पॉइंट से जब तक आगे नहीं निकलता है, इसका रीजन समझना क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब तक ये आगे नहीं निकलता है, जब इसको बिल्कुल एंड पॉइंट पे छोड़ने की बात होगी, तब ये टोटल दूरी पार करेगी। इस वजह से हमेशा L1 प्लस L2 ये दोनों जो इसकी जो लंबाइयां होती हैं, दोनों इस वजह से जुड़ जाती हैं। जो ट्रेन की लंबाई होगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी। ये चीज होती है। अगले टैब पे चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सापेक्ष चाल। अगर स्थिति समान दिशा में हो, जैसे जैसे एक ट्रेन इधर से ऐसी चल रही है और दूसरी भी ऐसी चल रही है, अगर दोनों समान दिशा में हैं, तो इसमें स्पीड जो होती है S1 माइनस S2, इनकी चालें आपस में घटती हैं। और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। एक ऐसी ट्रेन है जा रही है और एक उधर से आ रही है, तो इनकी चालें हमेशा जुड़ती हैं। कारण क्या होता है, देखो अगर अगर इधर से चलने वाली ट्रेन
अक्सर ट्रेन में भी तुमने देखा होगा, जब यात्रा कर रहे होते हैं, अगर कोई ट्रेन हमारे पास से जब उसी दिशा में गुजरती है, उसी दिशा में गुजरती है, जैसे समझ लो इसकी चाल अगर 100 रही हो, अगर दूसरी वाले की 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, ये है 100, इस पे तुम बैठे हो, अगर तुम्हारे पास से जब 105 की स्पीड से जब ये गुजरेगी, तो तुम्हें ये लगेगा बिल्कुल आराम से हमारे आगे निकल गई, बिल्कुल स्लो लगेगा। कारण क्या होता है कि हम भी उसी दिशा में हैं और वो भी उसी दिशा में है, तो मेरे सामने सिर्फ उसकी जो गति मानी जाएगी वो सिर्फ 5 ज्यादा है, तो उसी की जो चाल होगी उस स्पीड से मुझे आगे जाती हुई दिखेगी। और अपोजिट की जब बात करते हैं, तो अपोजिट में ये होता है कि दोनों तरफ की कंडीशन से जब हमारे विपरीत दिशा में गुजरती हुई ये होती है। जैसे समझ लो इधर से अगर 100 की स्पीड से गई, उधर से अगर 105 से वापस हमारी तरफ आ रही हो, तो ये दोनों चालें जुड़ने का सिर्फ यही कारण होता है कि वो दोनों की चालों का डबल हो जाता है। एक 100 की तो इधर से थी और 105 उधर से थी, तो ये दोनों जुड़ के 205 बना देगी, ये इसकी चाल हो जाएगी। तो ये होती, देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी होगी, दिशा कोई भी हो और दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जो होती हैं वो हमेशा जुड़ती हैं, ये एकदम नोट करने वाला पॉइंट है। अब देखो शिफ्टिंग और रेशियो मेथड, इसमें क्या होता है, अगर देखो दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो तो S1 अनुपात S2, तो इसका जो समय होता है, जो चाल और समय का अनुपात उल्टा हो जाता है, तो S1 अनुपात S2 का हो जाएगा T2 अनुपात T1। ऐसे जब कोई जैसे मान लो S1 है, ये S2 है, तो इसकी जो चाल का रेशियो है 3:4 है। अगर इसके समय की बात करेंगे तो 4:3 बन जाएगा। ये चीज समझाने के लिए है। देखो जो एक्सीडेंट और लेट होने वाले सवाल और जो बनते हैं, तो इसी इस्तेमाल होता है ऐसी चीजों में। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग जो टाइप 1 में जो 5 सवाल रखे हैं, इसी पैटर्न के होंगे, बिल्कुल इजी होंगे, जो बेसिक होता है इसका टाइप 1 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। देखो 72 को बोला मीटर पर सेकंड में, देखो 72 बड़ी यूनिट है, अगर इसको हम छोटी छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 72 लिखेंगे, छोटी में जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर 5 आएगा और बटे 18, 18 से जब इसको काटेंगे तो 18 चौको 72, तो 5 चौको 20, तो उसकी जो चाल निकल के आएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर इसको डायरेक्ट माइंड में करते, देखो अगर ये देखो ये मीटर पर सेकंड बदलना है, 5/18 करेंगे, 18 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो 5 को 20, विदाउट पेन भी कर सकते थे। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या बोल रहा है, तो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह खंबे को, अब देखो इसने क्या बोला है, कोई खंबा है उसको पार करने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब सीधा सीधा हो गया, वो अपनी दूरी को पार करने की बात कर रहा है, किसकी, अपनी ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। अब यूनिट भी बराबर करना है, ये देखो किसमें दिया, और इसको चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है ऑप्शन को, अगर पूछा किसमें गया है तो हम चेक करेंगे। इसने बोला सेकंड सेकंड सेकंड, तो हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो ये तो मीटर पहले ही से है, हमें इसे बदलना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 90 को जब हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो सीधा 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, जब छोटी यूनिट जा रही है तो ऊपर वैल्यू हमेशा छोटी रखेंगे, 5/18, 18×5 = 90, तो ये आ जाएगा 25, 25। तो हमें निकालना क्या है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, जब समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 200, और चाल कितनी होगी 25, तो 25/200, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से चलते हुए एक सिग्नल पोस्ट को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, जो पूछ रहा होता है उसको फॉर्मूला सीधा लिखो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो इसको जो बोलता है कि चाल गुणा समय, तो उसको जब निकालेंगे तो उसकी जो दूरी जब निकालेंगे, तो उसमें देखो चाल कितनी दे रखी है, इसने चाल दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका समय दे रखा है कितना, 12 सेकेंड, तो ट्रेन की लंबाई, तो इसमें सीधा सीधा है 15 × 12, तो उसको जब गुणा करेंगे, चाल कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड और समय हो जाएगा 12, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसको अगर गुणा डायरेक्ट कर दो, तो डायरेक्ट छोटा ही है तो कर दो डायरेक्ट, 12×5 = 60 की जीरो वहां से ले,
12 पंचे 60, जीरो से लगी 6, 12 कम 12 और 6 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 मीटर, 180 मीटर। अब अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखो क्या बोल रहा है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? क्या बोला उसने? तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? अगर इसकी बात करें, देखो बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, देखो यूनिट चेक करो, बोला किसमें है इसने, किलोमीटर प्रति घंटे ही में पूछा है। तो 300 मीटर है, ये है 15 सेकंड में पार करती है, तो मेरा जो चाल निकलेगी मीटर पर सेकंड में निकलेगी। तो अगर हम उसको निकालेंगे मीटर चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 300 मीटर और बटे समय कितना दे रखा है 15 सेकंड। अब मुझे बदलना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बड़ी यूनिट, तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 5। अब इससे काट देंगे, 5 छक्का 30, जीरो, 15 चौको 60, 18 चौको 72। इसका राइट आंसर क्या कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन और एक पेड़ को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो उसमें ये पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी, लंबाई मतलब दूरी कितनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है 108। चाल को तो हम बदलेंगे पहले मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड मतलब 5/18। अब ये 18 से सीधा सीधा कट रहा है, 18 से 108। ये चीज धीरे धीरे हम लोग करेंगे, बाद में अंत तक इसको एक चीज याद रखना, यूनिट कन्वर्जन है, इसको माइंड में ज्यादा करना जरूरी है। इसको जब गुणा करेंगे 6×5 = 30, तो इसकी चाल जो बनेगी 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा बोला कि 10 सेकेंड में पार करती है, तो 30 और मल्टीप्लाई 10, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 300 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब टाइप 2, इसमें क्या होता है, देखो प्लेटफॉर्म हुआ, लंबी जो वस्तुओं को पार करना है, इसमें होता है किसमें, हमने टाइप 2 में रखा है। चलते टाइप 2 पे चलते हैं। देखो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब इसने बोला क्या समय, तो समय बराबर पहले फॉर्मूला लिखेंगे। समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। उसका जो फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब देखते हैं इसने पूछा कि इसमें तो सेकंड है, तो मुझे किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट चेंज करो, 5/18, 18×3 = 54, तो 3 और 5 15, तो मेरी जो बन जाएगी यूनिट वो चाल बनेगी 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इसकी चाल निकल के आ जाएगी। अब उसने पूछा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है 150 बटे चाल 15, 15 से 10 बार में कटेगा। कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? हाँ 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, हाँ ये गलत हो गया। देखो इसमें जो दे रखा है दूरी, दूरी मेरी कितनी बनेगी 150 मीटर लंबी तो ट्रेन है, और प्लस जो 150 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को, तो दूरी मेरी बनेगी 150 + 150, ये हो जाएगी दूरी मेरी कितनी 300। जब 300 बनेगी, इसको हम 15 से जब हम काटेंगे तो ये बनेगा 15 दूनी 30, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले पूछा सीधा उसका फॉर्मूला लिखो। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें अगर यूनिट चेक करो, यूनिट मेरी कहाँ पे कौन कौन सी लिखी है, देखो एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में, एक खंभे को 10 सेकंड में, तो मतलब मुझे उसकी जो ट्रेन की जो लंबाई है वो मुझे नहीं पता है। तो उसने अगर चल रहा दूरी मुझे जब पता नहीं, तो दूरी मान लेंगे उसकी जो एल मान लेंगे। अगर उसने 10 सेकंड में पार किया है तो एल बटे 10। और अगले अगले ट्रेन में क्या लिखा है उसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। अगर ट्रेन मेरी एल लंबाई की थी, तो जो प्लेटफॉर्म होगा तो उसकी जब लंबाई की बात करें तो एल प्लस 200 हो जाएगा बटे, इसको कितने सेकंड पार कर रही 30 सेकंड में। तो सिर्फ मुझे इतना सॉल्व करना है, तो इससे ये कट जाएगा 3L, इधर मल्टीप्लाई एक एल जाएगा, तो 2L बराबर 200, और एल बराबर अगर बात करेंगे तो वहां से आ जाएगा कितना 200, मतलब 200, एल बराबर आ जाएगा 100। अब इसने पूछा क्या है ट्रेन की चाल,
तो ट्रेन की चाल मुझे कहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब जो मेरी जो ट्रेन की जो लंबाई होगी, कितनी है लंबाई, जब देखो खंबे, वो क्या बोले, खंबे को जब पार करेगी, ये है खंबा वाली, जो खंबे की सामने की स्थिति बनेगी, तब यहाँ की इस कंडीशन से निकलेगा, क्योंकि खंबा निगलेक्ट होता है, जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को पार कर रही थी 10 सेकंड में। तो मैंने वहां से इसकी लंबाई निकाली कितनी, 100। तो उसको 100 रखेंगे ऊपर और 10 सेकंड नीचे, इसको काट देंगे, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसने ट्रेन की चाल पूछी, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक पुल को 24 सेकंड में पार करती है और ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। और तो पुल की लंबाई क्या है, तो पुल की लंबाई मतलब है कि वो पूछना चाह रहा है कि दोनों जो चाल जुड़ेगी, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, जो फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तो दूरी, अगर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150, अगर उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ी होगी तो वो पी होगा, ठीक। अब चाल चाल मुझे कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 लिख लेंगे। 60 को जब उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 को गुणा कर देंगे और मल्टीप्लाई, और इसकी जो सेकंड, पुल को पार करने में कितना सेकंड ले रही थी, 24 सेकंड, तो उसको लिखेंगे 24। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 चौको 24, 3 से इसको काट दो, 20, 20 500 चौको 400, 20 500 चौको 400, 400 में से ये जाएगा तो बचेगा कितना, तो P बराबर आ जाएगा कितना, 400 में से 150 जाएगा तो बचेगा 250। इसने पूछा कि आप पुल की लंबाई क्या, तो P बराबर पूछ रहा था, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 250 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो कुल चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी होती है, क्योंकि अगर इसको जो कट रहा हो काट दो, नहीं तो फिर यूनिट जरूर देखना होगा, क्योंकि अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर मेरी और वैल्यू जो भी है मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो मुझे इसको चेंज करना ही पड़ेगा, या फिर पहले टोटल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लो, बाद में मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उस स्थिति में बदल देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं सवाल को देखते हैं। देखो, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी जो 162 मीटर लंबे स्टेशन को, उसने को बोला गया, सबसे पहले इस चीज को पढ़ो, एक समान चाल से। समान चाल मतलब है कि इसकी जो चालें होंगी वो दोनों बराबर होंगी, समान चाल की बात की है इसने। अगर इसके फॉर्मूला को अगर यूज करें तो चाल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी और बटे समय, जब इसकी बात कर रहा है, जब चालें दोनों बराबर है मेरी, तो मुझे दोनों हर हाल में बराबर करनी होंगी। अगर मान लो मेरी जो ट्रेन अगर मुझे पता नहीं है उसको कितनी लंबाई की थी, तो अगर वो एल लंबाई की थी, ठीक, अगर वो और उसके बाद में 162 मीटर लंबे स्टेशन को, तो 162 मीटर स्टेशन को कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में। अब अगर चाल दोनों समान है, तो समान मतलब है कि दोनों ये मुझे इक्वल करनी पड़ेंगी। अगर अब दूसरी की अगर बात करें, मुझे इसकी लंबाई नहीं पता, तो 120 मीटर लंबा स्टेशन है, तो स्टेशन कितना है, 120 मीटर लंबा स्टेशन बटे ये कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। इसको जो हम काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 18 और 3 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें देखो क्या होगा, 5L और ये हो जाएगा 6L। तो दोनों को जब अंतर बनेगा, 6L में से 5L घट जाएंगे, तो और इक्वल हो जाएगा 12×6 = 72, 720 और 162 पंचे, 162 पंचे मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 की, 0 से लगी 5 31 31 की, 1 से लगी 3, 5 5 3 8, 810। तो 810 माइनस 720, इसको कर देंगे, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा। अब इधर बनेगा L बराबर 810 में से 720 जाएगा तो बचेगा कितना, 90। तो इसने यही पूछा था उसकी जो ट्रेन की लंबाई है, वो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 90 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई। देखो उसमें अगर बेसिक की बात करें, अगर जो उसने सुरंग की लंबाई पूछी है, तो स्पीड बराबर चल बराबर क्या होता है, इसको पहले बदलेंगे, 78 है, 78 को बदलेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ओ मीटर पर सेकंड में 78 को, तो 78 मल्टीप्लाई 5/18।
इसको काटेंगे तो ये बनेगा 65/3। तिरछंग 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, तिरछंग 18। फिर ये इसको काट दो, 2 30 है, ये 13 बचे 65, तो 65/3 बन जाएगा। अब दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो 40 की कितनी दे रखी है, 65/3। ये किस में बदल गया है, मीटर पर सेकंड में। और जो एक 1 मिनट है, 1 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। इसको सॉल्व कर दो, 3 से काट दो 20 बार में, यहाँ से आ जाएगा कितना, 65 दूनी 130, 130 ये वहां से हो जाएगा 1300 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, ये टोटल आ गई है, टोटल डिस्टेंस आ गई। तो दूरी निकल के आ गई कितनी, 1300। ऑप्शन ने पूछा केवल सुरंग की। तो 800 मीटर जब लंबी ट्रेन थी, तो 1300 मीटर में से जब 800 घट जाएगा, जो कितना बचेगा, 500। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 मीटर। जो सुरंग की केवल लंबाई पूछी है, तो उसने यहाँ से निकल के आई केवल 500 मीटर। लेकिन 1300 मीटर निकलेगा कौन, जो टोटल दूरी है वो निकली है 1300 मीटर। और जो उसने ये बोला है, देखो 800 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो 800 मीटर जब यहाँ से हम इसको निकाल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 500 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या, देखो सापेक्ष चाल टाइप 3 में रखा है, सापेक्ष चाल को जो रिलेटिव स्पीड होती है। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन पे। 110 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। तो अगर समय की बात की तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब जब समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटे चाल में लिख लिया, दूरी देखो इसमें क्या बोला है, 100 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत में। अगर विपरीत की बात होगी तो दोनों की दूरियां जुड़ेंगी, तो 100 और 150 दोनों जी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 250। अगर चाल की बात करें, चाल मेरी कहाँ दे रखी है, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी अपोजिट विपरीत दिशा में है, तो ये भी जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे अगर चाहिए यूनिट मेरी, देखो पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, सेकंड में पूछ रहा है तो उसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ इसको बदल दो डायरेक्ट, 5/18, 5/18 मतलब 18 पंचे 90, 25 पंचे 125, 25 बन जाएगा, 25। तो यहाँ से देखो 5/18, 18 पंचे तो 25, 25 एकम 25 मतलब सीधा आ जाएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की गति से एक दौड़ रहे एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगी। इसमें देखो पूछ रहा है उसके समय की बात कर रहा है। देखो इसमें क्या होगा, तो जिसकी जो सापेक्ष चाल बनेगी, विपरीत में कितना इंसान, उसी दिशा में कौन है, उसी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल इतनी। तो जब इसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 60 - 6, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो ये बन जाएगा 5/18, 18 तिया 54, 3 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अब उसने पूछा क्या है कि कितने समय में एक व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगी। तो सीधा सीधा उसकी ट्रेन की दूरी कितनी दे रखी है, 200, और इसकी चाल कितनी दे रखी है, 15। इसको हम काट देंगे, 5 तिया 15, 5 चौको 20 मतलब 40/3, 40/3 मतलब 13 तिया 39, 40/3 मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40/3, या इसको लिख सकते हैं 13 सही 1/3। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही दो ट्रेनें, तेज चलने वाली ट्रेन और धीमी ट्रेन में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई, तेज ट्रेन की लंबाई क्या है। और जो तेज ट्रेन की बात कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो एक, जब इसकी जो सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल होती है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर घंटा दोनों का अंतर करेंगे।
कि वो समान दिशा में जा रही हैं, तो 72 माइनस 36, यहाँ से आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव जो स्पीड बनेगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने पूछा क्या, तेज चलने वाली ट्रेन और धीमी धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब देखो 10 सेकंड ये दे रखा है, 10 सेकंड ये दे रखा है कितना, 36 किलोमीटर घंटा। इसको जब बदल देंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तब ये बन जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। 18 दूनी 36, मतलब 5 दूनी 10, यहाँ से निकल के आएगा कितना, 10। तो उसमें पूछा क्या है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अगर लंबाई मतलब बोले तो उसकी दूरी, तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दूरी बराबर 4 गुणा समय। 4 दे रखी कितनी, 10, और समय कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 100। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर तुम सारी चीज़ें लिखोगे तो बेसिक बन जाता है। अगर इन चीज़ों में डायरेक्ट सॉल्व कर दें तो यहीं से देखो, बिना पेन के देखना कि अगर 72 ये है, 36 ये है, रिलेटिव निकाल देंगे तो 36 बनेगा। तो 36 में 5/18, 18 36, जहाँ से निकल गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 सेकेंड ये रहा, और वो उसकी चाल और गुणा समय। यहाँ दूरी और कितना हो जाएगा, ट्रेन की दूरी बनेगी जो उसकी लंबाई बनी तेज वाले की, तो यहीं से निकल के आ जाएगा 10 गुणा 10 सीधा 100। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। उसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है। उधर देखो 84 दे रखा है, और चाल से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, वहां था समान, यहाँ था विपरीत। विपरीत मतलब यहाँ दोनों चालें जुड़ेंगी। ये 84 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा कितना, 90। अब 90 को सीधा माइंड में बदल दो मीटर पर सेकंड में, तो सीधा बदलेंगे 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, तो यहाँ से सीधा हो जाएगा 55 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। देखो बदल देते हैं, 5/18, 18 पंचे 90, 55 25, तो यहाँ से बन जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। इसने पूछा क्या, ट्रेन की लंबाई, लंबाई में बोले तो दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय कितना दे रखा है, 4 सेकंड। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 100। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर हैं, एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा और 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर इस सवाल की बात करें, इसमें देखो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो जब इसमें ऐसा सवाल बनता है इनमें भी चालों का अंतर निकालो, रिलेटिव स्पीड निकालो। तो 90 माइनस जो 90 और माइनस 54 एक ही दिशा में है, तो 90 माइनस 54 जब इसकी चाल घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, 90 माइनस 54 यहाँ से हो जाएगा 36। तो 36 ये यहाँ आएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम लोग अभी पीछे कई बार इसको बदल चुके हैं, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो उसकी जब अगर दूरी की अगर बात करें, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो अगर एक ही जो क्या बोला था इसने, समान लंबाई क्रमशः इतनी इतनी, उसके बाद में चल रही हैं पूरी तरह एक ही दिशा में, एक ही दिशा में बात कर रहा है, तो दोनों जुड़ेंगी। तो 120 और 80 यहाँ से बन जाएगी कितनी, दूरी बनेगी मेरी 200 मीटर। अब कितना समय लगेगा, समय की बात कर रहा है, यहाँ समय की बात करेगा तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 200/10। यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। अब इस चीज को, सारी चीजों को लिखते हुए चले तो हम लोगों को इतना टाइम लग जाता है। अगर देखो चीजें होती हैं सबसे ज्यादा ऊपर ही सवाल को देखने में। अगर दोनों देखो एक ही दिशा में थी तो ये दोनों जुड़ेंगी, तो सीधा यहाँ से कितना आ जाएगा, 200। अगर और ये हो जाएंगी सापेक्ष चाल, जब इसकी निकाल लेंगे तो 36 को हम लोग बदल देंगे सीधा माइंड में, 36 बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर अगर समय की बात करें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ऊपर बनेगा 200/10, यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 20 सेकेंड। तो विदाउट पेन भी इसको कर सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या होता है, देखो जो जो टाइप 4 है ये हमारा होगा स्टॉपेज, जैसे मिलने का समय, और इसमें रेशियो मेथड है, इसमें ऐसे सवालों को रखा गया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुक रुक कर चलने पर औसत चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। ऐसे सवाल में, अगर ऐसा सवाल जब भी बनता है तो इसमें हम ये देखेंगे कि सवाल की जो स्पीड है और इसकी यूनिट्स हैं वो सारी मुझे बदलनी पड़ेंगी। देखो बिना रुके जब इसकी चाल दे रखी कितनी, बिना रुके दे रखी है 60, तो इसको लिख लेते हैं। और रुक रुक कर दे रखा है कितना इसने, 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब जो चालों का अंतर, इसमें देखो पहले लिखते हैं चालों का अंतर। चालों का अंतर हो जाएगा तो 60 - 45, इसमें चालों का अंतर बनेगा 60 - 45, 60 - 45 बटे, अब इसने पूछा है पहली चाल उस आएगी कितनी 60 और मल्टीप्लाई 60, तो 60 से 60 ये कट जाएगा, तो यहाँ से सीधा इसका ही अंतर बचेगा कितना 45 15 60, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 15 मिनट। तो ये 1 घंटे के लिए कितने मिनट रुकती है 15 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 15 मिनट। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है और ट्रेन ए सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। इसमें ये कंडीशन बन रही है, देखो ये ए है पॉइंट, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसमें ये बोल रहा है, तो वो जो इसमें बोला है एट जो ट्रेन है सुबह 8 बजे, यहाँ से सुबह ये कितने बजे चलती है 8 बजे 8 AM पे। अब ये बोल रहा है इसकी चाल कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर और दूसरी तरफ बी की जो चाल है, बी दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे इधर से चलती है कितने बजे 9 बजे, तो 9 AM पर चलती है। इसकी चाल कितनी दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है 330 किलोमीटर की दूरी। अब ये चीज देखो, मुझे इसका समय बराबर करना होगा। देखो ये 8 बजे चल रही है, 9 बजे चल रही है, तो मुझे पहले ए को जो ए जो है इसको मुझे 8 बजे वाली जो जो ट्रेन है इसको मुझे 1 घंटे के लिए चलाना होगा। तो इसकी अगर 1 घंटे के लिए चलाएंगे, इसकी पर घंटे की चाल कितनी रखी है 60, तो ये अगर 1 घंटे चली होगी तब तक यहाँ कहीं पहुंच गई होगी। तो अब इसका टाइम कितना हो गया 9। अब 9 AM पर सेम टाइम ये, सेम टाइम इसका भी ये है, तो इधर से ये चलेगी उधर से ये चलेगी। तो मतलब ये हो गया कि ए ने अपनी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दी अपनी चाल से। तो अगर 330 में से जब हम 60 को निकाल देंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 270, 270 जो किलोमीटर की दूरी बचेगी। अब हम लोग निकालते हैं जो कितने बजे मिलेंगी। अब इसमें दूरी कितनी बची 270 किलोमीटर। अब देखो इसकी जो चालें होंगी, जो विपरीत चालें जुड़ेंगी, तो 60 ये है 75 ये है, तो 60 और 75 बन जाएगा, इसको जोड़ देंगे। 60 और 75 जब दोनों को जोड़ेंगे रिलेटिव स्पीड को, 7 6 13 मतलब कितना बन जाएगा 135, 7 6 13 130, हाँ 135, तो 270 बटे 135। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25, 55 25 और 2 बचेगा 0 5 को 20, तो 27 दूनी 54। यहाँ से निकल के आया तो 2 घंटा, 2 घंटा निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका समय कौन था हमारा 9 बजे वाला। अब 9 बजे में जब ये 2 घंटे जोड़ेंगे तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 11 बजे। दोनों जो मिलने का समय हो जाएगा 9 बजे, क्योंकि 9 बजे 11 बजे मिलेंगी दोनों, क्योंकि 9 बजे से ही हमने कैलकुलेट किया था कि अब यहाँ से कब मिलेंगी। 9 बजे से ये चली थी, 9 बजे से ये चली थी, इस वजह से अब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 2 घंटा यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 AM। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर वह एक व्यक्ति अपने ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय क्या है। तो उसकी जो चाल दे रही, सामान्य चाल कितनी देखी, जो सामान्य चाल दे रखी है 4/3, ये क्या है चाल है। अगर समय की बात करेंगे तो समय कितना हो जाएगा 3/4। अब इसने बोला है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले मुझे इसको इतना लगता था, अब इसको 4 लग रहा है, तो उसको कितना ज्यादा लग रहा है, एक यूनिट दे रखी कितनी 20। तो उसका सामान्य समय मतलब ये 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 × 3, तो यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मिनट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो ट्रेनें एक ही समय पर ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे बी और ए तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे लेती हैं। उनकी चालों का अनुपात क्या है।
अब उनकी चालों का क्या पूछा उसने, अनुपात पूछा है। तो इसमें एक अच्छा मेथड यूज करना कि जैसे ये ए है और ये बी है, ए और बी एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर की ओर जाएगी और वो इधर की ओर आएगी, ये उसने बोला है। 4 घंटे और 9 समय चालों का जो अनुपात पूछा है, इसमें देखो ये होता है चाल का अनुपात S1 अनुपात S2 जो होता है अंडर रूट T2 अनुपात अंडर रूट T1। तो अंडर रूट ये बन जाएगा 9 अनुपात अंडर रूट 4। तो यहाँ से राइट आंसर कितना निकल के आएगा, 3:2। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सीधा सीधा जो फॉर्मूला बनता है या कहीं से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसकी जो चालों का जो अनुपात पूछा है, और जब कंडीशन बनती है कि ए बी की तरफ जाएगी और बी ए की तरफ जाएगी ऐसे सवालों में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो ए को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसने ये बोला कितना समय लगेगा। चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। तो अगर समय की बात करेंगे तो समय कितना हो जाएगा, ये ए और बी, समय कितना हो जाएगा 4:3। पहले था 3:4, तो इसका अपोजिट हो जाता है 4:3। उसने बोला है ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है। ए है जो बी से 15 मिनट अधिक लेता है, इसके हिसाब से कितना ले रहा है 1। तो ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 15। तो उसने बोला क्या है, तो ए को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय मतलब 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू मतलब 15 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 15 चौको 60 मिनट। तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 मिनट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मिनट। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखो एडवांस और हिट एंड ट्रायल वाले सवाल है। इसमें जो कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे पैटर्न पे थोड़े बन जाते हैं। जब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बाद अपनी मूल गति के 3/4 भाग से चलती है, जिससे जिससे वह गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा का मूल समय मतलब ओरिजिनल टाइम ज्ञात करें। अगर ऐसे सवाल की बात करें तो चालों का अनुपात देखो, चाल सीधा सीधा देखो, चाल 4 से 3 हो गई, तो समय 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला क्या है 30 मिनट देरी से, मतलब पहुंचना चाहिए उसे 3 से, और पहुंची कितने में 4 पे, तो मुझको उसको हुई है देरी 1 की। तो 1 बराबर कितना दे रखा है 30। और उसने पूछा मूल टाइम, मूल टाइम मतलब ये वाला पूछ रहा है 30 की, 3 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 30, यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा 30 × 3 बराबर 90 मिनट। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 22 नंबर सवाल देखते हैं। देखो, एक बंदूक से हर 12 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जाती है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति जो उसी दिशा में आ रहा है, दूसरी आवाज उसे 11 मिनट बाद सुनाई देती है। जब ऐसी स्थिति में इसको जो रेशियो बनता है तो 12:11 है, तो 1 का अंतर यहाँ से आया, और उसके बाद में जो 11 मिनट बाद सुनता है तो उसका बनेगा कितना 11। तो इसकी वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 330। यहाँ का जो काटेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 11 तो 30। उसने पूछी ट्रेन की चाल, मतलब एक की चाल पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण एक ट्रेन की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। तो इसमें देखो अगर सवाल सॉल्व करेंगे, अगर देखो वैसे पूरा बेसिक लगाएंगे तो 600 बटे न इसकी जो मूल गति नहीं पता, माइनस 200 कम हो गई। ठीक है, इसके बाद माइनस 600 बटे ओरिजिनल मुझे नहीं पता, एस मानेंगे तो बराबर। अब लगता है कि कितना है 30 मिनट, मतलब 30 मिनट बोले तो 0.5 घंटा। ठीक है, तो अब इसको मुझे निकालना है। तो अब ये बताओ, या तो फिर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर बनेगा, पर हम सीधा मेथड तो हम बताएं कि सीधा तुम ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठाएंगे तो अगर मान लो हमने सीधा ऑप्शन उठाया कि जैसे 400 उठाएंगे तो 400 रखेंगे एस की जगह, या फिर 500 रखेंगे, तो हम सीधा उठाते हैं 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने क्वेश्चन बनाया तो मुझे ये पता है ये चीज़। तो सीधे अगर ऑप्शन को उठाएंगे एस की जगह रखेंगे 600,
तो एस की जगह जब 600 रखेंगे तो यहाँ से 600 तो बनेगा कितना, 600/600, यहाँ से आएगा कितना, 1 घंटा। ठीक, यहाँ से 1 घंटा निकल के आया। अब यहाँ की कंडीशन क्या बनेगी, देखो 600/s की वैल्यू रखेंगे 600, मतलब 200 घट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा कितना, 400। यहाँ इसको काट दो, यहाँ से बन जाएगा 2/3, मतलब आएगा 1.5 घंटा। ठीक, यही तो बनेगा, 1.5 घंटा। अब इसने बोला अब तो अंतर करना है, अंतर कितना आया, 0.5 का। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो मेरा आंसर है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन की मूल गति पूछी है, तो मूल गति इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर घंटा। ये एक ऐसा मेथड होता है कि डायरेक्ट अगर ऑप्शन को उठा के रख देंगे, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, तुरंत आंसर इसका निकल आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन एक ही दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, तो दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो स्पीड होगी, जो सीधा स्पीड इसकी निकालेंगे। स्पीड निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 10 मल्टीप्लाई, यहाँ 10 मल्टीप्लाई 4 और -9 मल्टीप्लाई 2 बटे लंबाई, चलो दूरी बटी समय, समय कहाँ गया, समय 9 सेकंड और 10 सेकंड, मतलब 10/9, 10 -9। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 10 चौको 40 और 9 18, 10 चौको 40 और 18, 18 मतलब 22 बनेगा। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधी इसको ये चाल निकल के आ गई। अब दूरी की बात करें, तो दूरी जब निकालेंगे तो दूरी पहली वाली दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल के गुणे समय। तो पहले जब दूरी उसकी देखो एक ही दिशा में दूरी कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर दूरी 2 किलोमीटर घंटा थी, तो एक सेकंड में कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ट्रेन की लंबाई याद कर रहे हैं, ट्रेन की दिशा में 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो ठीक, हाँ ठीक ठीक। तो जब यहाँ से आने बनेगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और यहाँ से एक ट्रेन की चाल कितनी रखी है, 2, तो यहाँ से 2 घट जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा। अब इसको बदलना किसमें, मुझे मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर घंटे में था ना, तो 5/18 यहाँ से आ जाएगा। अब इसका जो समय कितना था, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय मैंने लिखा नहीं है, तो इसका जो समय है 2 का क्रमशः कितना, 9 सेकंड, यहाँ से 9 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, यहाँ से बनेगा कितना, 20 बनेगा। तो 20 का चला जाएगा कितने बार में, 2 दाइयाँ 20, तो 10×50, तो यहाँ इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 50 मीटर। तो वो ऐसे सवाल में कुछ भी हो, जो चीजें लिख रहे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम टेकन हो ही जाता है, लेकिन अक्सर इन्हीं चीजों में अगर डायरेक्ट छोड़ना चीजें शुरू कर दो, अगर यहाँ से मान लो हम डायरेक्ट यहीं से सोच लेते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 10 चौको 40 हो जाएगा। अब इसका इसमें करना है, ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ से सीधा नीचे अंतर कर देंगे, क्योंकि ये मैंने निकाला है सीधा सीधा उसका स्पीड का, चाल बराबर दूरी बटे समय का, वहां से हमने सीधा अंतर करके निकाला है, लंबाई निकलेगी दोनों को अंतर करके, इस वजह से सीधे सीधे निकाले हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50। तो कुल चीजें ऐसी होती हैं जिनमें छोड़ देनी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो कोहरे में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब एक व्यक्ति कॉन्टिन्यूटी बना के 4 किलोमीटर घंटा गति से चल रहा है। वह अपने पीछे आती हुई एक ट्रेन को 3 मिनट तक देख सकता है, मतलब आती हुई 3 मिनट तक देख सकता है, पीछे से आती हुई ट्रेन को 3 मिनट तक देख सकता है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और व्यक्ति केवल 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। ऐसे कंडीशन में जब इसकी हम सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल में क्या होगा कि ये 200 मीटर ये और 100 मीटर वो देख रहा है, क्योंकि अगर ट्रेन की लंबाई कितनी 200, अगर व्यक्ति 100 मीटर तक ही देख रहा है, तो 100 मीटर जैसे मान लो ट्रेन का लास्ट पॉइंट यहाँ है, लास्ट यहाँ से अगर लास्ट पॉइंट है, व्यक्ति अपने यहाँ से 100 मीटर तक देख पा रहा है, तो ये पीछे का उसने टिल्ट पॉइंट देख लिया ना, तो यहाँ से ये कंडीशन इसकी भी चाल, जो भी इसकी कितनी ट्रेन की कितनी रखी है, ट्रेन है ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, तो 200 ये और 100 मीटर आगे तक देख सकता है, ये ट्रेन है, ये गलती से यहाँ लिख दिया 200 ये और 100 ये, तो ये दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो रिलेटिव में बन जाएगा कितनी दूरी बन जाएगी, 300 मीटर। अब बोला क्या उसने 3 मिनट तक, 3 मिनट को बदलेंगे, इसको अगर बदल देंगे किसमें,
बदल देंगे, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट में बदल देंगे, जिसमें या तो फिर उसको डाइट कर देंगे। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे, यहाँ से बन जाएगा कितना, 0.3 किलोमीटर। अब 3 मिनट की बात करें, 3 मिनट में बदलेगा 3/60, 60, अगर इसको बदल देंगे 1/20 घंटा, यहाँ से 20 घंटा निकल के आ जाएगा। अगर इसको हम बात करें सापेक्ष चाल की बात करेंगे तो हो जाएगा तो पॉइंट 3/1 और बटे 20, 1/20 निकल के आया था यहाँ पे, 1/20 घंटा, 20 चला जाएगा ऊपर, 20 दिया 60, 60 मतलब हो जाएगा 60, 6.06, तो मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि अभी उसने पूछा क्या है, चाल पूछी है ना, चाल। तो यहाँ से इसकी जब चाल निकल के आएगी, जो 6 किलोमीटर का अंतर निकल आएगी, इसकी सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने बोला है ट्रेन की चाल क्या है, इसने क्या बोला है, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल की बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 और +6, क्योंकि बोला है उसने, देखो लिखा है, ये व्यक्ति चल रहा है 4 और उसकी चाल हो जाएगी 6, तो यहाँ से उसकी जो ट्रेन की चाल बनेगी वो बन जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों ने ऐसे छोटे मोटे और जो भी एडवांस लेवल के जैसे भी क्वेश्चन थे, नए नए पैटर्न पे, और जो भी पैटर्न सवाल बनते हैं, हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं और कवर किए हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे, किस टॉपिक पे क्लास लाई जाए, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।